वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। मैं हूं स्वाति मैम और आज डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 चैप्टर 1 का। दैट चैप्टर नेम इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। पेज नंबर 3 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था। जो लोग नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जाके चेकआउट कीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ अपने लेक्चर में कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए, बिकॉज आपके जो अभी स्कूल्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, उसको आप देखोगे तो पूरा ही क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिकल अप्रोच पे हो रहा है। जितने भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली उनके जो क्वेश्चंस पैटर्न में डिफरेंट स्कूल का देख रही हूँ, सारे क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस पे पूछे जा रहे हैं। सो एक्टिविटी एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे पूछते हैं ना, मैम मार्क्स कैसे ज़्यादा लेके आए, मैम स्कोर क्यों नहीं हो रहा मैम। तो बस एक बात मानो, एक्टिविटी पे फोकस करो, सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ो, मेरा सेशन ज्वाइन करो, हर एक एक्टिविटी में डिस्कस करूँगी। बहुत एक्टिविटी डिस्कस किया हुआ है, जाके आप चेक कीजिएगा मेरा प्लेलिस्ट। एंड देन क्वेश्चंस में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनटेक से क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, हमें क्या देखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कितना लिखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। आपको क्या करना है, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको आपको इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे आप एग्जाम्पल्स में देखो तो एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, या एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर इसके अलावा भी आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मास किसका ज़्यादा है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दिमाग में ये चीज़ होगा, ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसी पैटर्न पे कुछ और भी दे देंगे, है ना। तो वहाँ पे आप कैसे करोगे इंक्रीज डेंसिटी में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ये चेक करोगे कि किस सब्सटेंस का मास ज़्यादा है ना। तो अगर हम चेक करें जो हमारे पास दिए हुए हैं गिवन सब्सटेंसेस, उसमें सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, आयरन। आयरन सबसे ज़्यादा वेटफुल होगा, है ना, इन सारे में, तो आयरन हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद चॉक, उसके बाद हनी, वाटर, फिर कॉटन, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी एंड एयर। तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग डेंसिटी में क्या करोगे, इसको अरेंज करोगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको क्या करना है, टैबुलेट द डिफरेंसेस। टैबुलेट का मतलब होता है बिल्कुल कॉलम वाइज आप आंसर्स को लिखोगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछा जाता है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है स्टेट्स ऑफ मैटर का। एंड यू नो दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप बताओगे। आप देख सकते हो किस तरीके से बॉक्स बनाया मैंने। ये दिखाने का पर्पस मेरा ये है कि आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके से उसका आंसर प्रेजेंट कीजिएगा, तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। और एक चीज़ और, जिनको ये नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो ये आपको मैं टेलीग्राम के थ्रू ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखोगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में सबसे पहला सेप है। अब सॉलिड की अगर बात करें तो चलो इमेजिन करो कि अभी आपके हाथ में पेंसिल है या पेन है, कुछ भी, राइट, कोई भी चीज़ इमेजिन कर लो। पेन का शेप कैसा होता है, पेन का शेप जो होता है वो फिक्स शेप होता है। मैं अगर बोलूँ कि बेटा तोड़ के दिखाओ, टूट तो जाएगा। बहुत बच्चे बोल रहे होंगे मैम क्यों नहीं, तोड़ तो सकते हैं, लेकिन बहुत रिजिड होता है, राइट। उसका शेप फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो टूट ही जाएगा। लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं होता। पानी फिक्स शेप होता है कि ऐसे हिलाओगे अगर ग्लास को तो शेप इधर से उधर हो जाता है। गैसेस की बात करें तो कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। जैसे आप घर में आपके डिओड्रेंट यूज़ करते हो, डिओ यूज़ करते हो, स्प्रे यूज़ करते हो, आप जैसे स्प्रे मारते हो गैस का कोई शेप पता चलता है आपको, नहीं पता चलता। सेकेंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होगा, लिक्विड का भी फिक्स होगा, लेकिन गैसेस के कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होते, है ना। रिजिड मतलब हार्ड, तो सॉलिड आपका रिजिड होगा, ऑब्वियसली हार्ड है पेन आपका। लिक्विड आराम से फ्लो कर सकता है, नॉट रिजिड, है ना, लेस देन सॉलिड बोलते हैं इसको। एंड जो गैस होता है वो क्या होता है, वो भी नॉट रिजिड होता है।
इंटरमॉलिकुलर स्पेस की बात करेंगे, सॉलिड में बहुत कम इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है, बिल्कुल लेस इंटरमॉलिकुलर स्पेस है, सो इसीलिए इसका बोला जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर होता है ना। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा गैप्स आपको देखने को मिलेंगे। हाईली बोलते हैं कि बहुत मैक्सिमम लेवल पे इसमें क्या होता है, स्पेसेस होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी में सॉलिड नेग्लिजिबल है, लिक्विड कंप्रेसिबल है और गैसेस आपका हाईली कंप्रेसिबल है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका आंसर्स है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे ले सकते हो। अच्छा, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। आपको कमेंट करना है इन सारे टॉपिक्स जो आपके दिए हुए। सबसे पहला रिजिडिटी की बात करेंगे। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, तो आप बताओगे कि सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिजिडिटी होता है, मतलब उसके शेप को मेंटेन करके रखिए, उसको आप रिजिडिटी बोलते हो। अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब कोई चीज़ आप दबा दो, जैसे अभी हाथ में मैं आपको कुछ भी ऐसा दूँ जो कंप्रेस हो सकता है ना, मतलब उसमें कंप्रेस कर सकते हो क्या। सॉलिड में बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर हम बात करें गैस के स्प्रे का बॉटल, दबाते हो, कंप्रेस करते हो तो क्या होता है, बहुत हाईली कंप्रेसिबल होता है। फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लूइडिटी का मतलब जेली खाइए, जेली वाली टॉफ़ी, बिल्कुल सेमी सॉलिड बोलेंगे, है ना, लेकिन जेली के अंदर ऐसे से करोगे थोड़ा मोड़ा फ्लो भी होता है, दैट इज़ योर फ्लूइडिटी। फाइलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, अब गैस कंटेनर के फिल को कैसे करोगे, तो रैंडमली क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं और फाइल करते हैं, है ना, फिल करते हैं। शेप की बात करेंगे तो शेप में सॉलिड के पास बहुत मैक्सिमम इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, इसलिए उसका शेप डिफरेंट होता है। लेकिन लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो इंटरमॉलिकुलर बहुत क्या होता है, लेस होता है। काइनेटिक एनर्जी, फिर डेंसिटी के बारे में बताओगे, तो इस तरीके से क्या करोगे, आप इसका आंसर्स लिखोगे। 2 क्वेश्चन बेटा आज डिस्कस किया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।